भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की ओर से अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन करने की वजह क्या है और यहाँ पर आज ये लोग एकत्रित क्यों हुए हैं, ये जान लेते हैं लोगों से कि ये यहाँ पर आज इकट्ठे क्यों हुए हैं और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है जिस मामले को लेकर के आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़े पास आ जाइए और इन लोगों से ये जान लेते हैं कि आखिर मामला है क्या। रजत जी, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट का मकसद आखिर क्या है, क्या मामला है जिसको लेकर के आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी यहाँ पर एकत्रित हुई? देखिए संसार जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों को जो आपके चैनल को देखते हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम। आज का जो प्रोटेस्ट जो है, आज का प्रोटेस्ट करने का हमारा एक ही उद्देश्य है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुजन समाज के लोगों के साथ SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम लोगों के साथ अत्याचार आए दिन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं अत्याचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हीं अत्याचारों को बताने के लिए कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के का जो शोषण जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो धुमपुर डिस्ट्रिक्ट में हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बहुजन समाज के लोगों के साथ, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ लोगों के साथ जो है उत्पीड़ना हो रही है। और इस तरीके की उत्पीड़ना हो रही है, जिस तरीके से मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कठुआ के अंदर जो है एक नाबालिग बच्ची का जो है गैंग रेप हुआ और नाबालिग बच्ची का गैंग रेप होने के बाद लगभग 15 दिन तक जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई उस मुद्दे पे नहीं की। बड़े शर्म से मुझे संसार जी एक चीज़ कहनी पड़ रही है कि जब भी जो है बहुजन समाज के लोगों के साथ, दलित समाज की बच्चियों के साथ उत्पीड़ना होती है, अट्रोसिटीज़ होती हैं, तो पुलिस जो है कभी भी कोई जो है कार्रवाई नहीं करती है। जब प्रोटेस्ट जो है तमाम सामाजिक संगठनों ने, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो अंबेडकर मूल निवासी सेना हो, तमाम सामाजिक संगठनों ने जब कठुआ में जाके जो आंदोलन किया तो पुलिस ने उस 15 दिन के बाद फिर कहीं हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद जो है उस केस में जो है 2 मुलजिम को अरेस्ट किया और FIR लगाई। और संसार जी, उसके बाद जो है पुलिस ने हमें एक आश्वासन दिलाया कि हम इस केस में जो है प्रॉपर सेक्शन है, चाहे वो गैंग रेप की सेक्शन हो, चाहे वो SC ST एट्रोसिटीज़ की सेक्शन हो, चाहे वो IT एक्ट की सेक्शन हो, तमाम वो सेक्शन जो हैं इसमें हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन संसार जी, आज तक क्या हुआ, जब हाल ही में जब पुलिस कुछ ऐसा नहीं कर पाई और ना ही तीसरे आरोपी को अरेस्ट कर पाई, तो दोबारा से हमारे जितने भी नेता लीडर्स थे, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के लीडर्स हों, चाहे वो तमाम सामाजिक संगठन भीम आर्मी के लीडर्स हों, मूल निवासी सेना के लीडर हों, वो धरना जब करने वहाँ पे जाते हैं, द मोमेंट दे स्टार्ट ये प्रोटेस्ट, उसी वक्त जो है उनको जो है वहाँ से डिटेन करके जो है अंदर किया जाता है। लेकिन सुना ये है कि मुजरिमों को या आरोपी जो हैं उन्हें अरेस्ट करने की बजाय आप ही के लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके ऊपर अब FIR दर्ज करके इन्हें थाने बुलाया जा रहा है। देख लीजिए, पुलिस, कठुआ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कठुआ की जो पुलिस है, बड़ी निकम्मी पुलिस है। वहाँ की इतनी निकम्मी पुलिस है, वो मुल्ज़िमानों को अरेस्ट तो करते ही नहीं है, ना मुल्ज़िमानों को अरेस्ट करते हैं, ना वो प्रॉपर जो है IPC की सेक्शन आए, चाहे SC ST की सेक्शन लगानी होती है, जिस तरीके से केस पे लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाते। अलबत्ता जो प्रोटेस्ट, जो बेटी के लिए डिमांड कर रहे थे इंसाफ की, उन प्रोटेस्टर्स को जो है उन्होंने उनके ऊपर जो है पर्चे जो है लगा दिए गए हैं। मतलब बड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज DGP साहब को और IGP साहब को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि IGP साहब, आपकी नाक के नीचे ये क्या हो रहा है? आप क्या, जो प्रोटेस्टर्स जो बेटी की इंसाफ के लिए डिमांड करेंगे, जो बेटी की इंसाफ की गुहार लगाएंगे, आप उनके ऊपर पर्चा लगाएंगे, आप उनको डरा रहे हो। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पर्चा लगाया गया हमारे लोगों पे। मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि डराना धमकाना। क्या हमारे लोग डरा रहे धमका रहे थे या बेटी की इंसाफ मांग रहे थे? मतलब इस तरीके से पर्चे और बहुत सारी सेक्शन जो उन्होंने हमारे लीडर्स पे जो लगाई हैं। आज हम ड्यूकाम साहब के पास जाएंगे और उनको एक मेमोरेंडम देंगे कि जिस तरीके से आए दिन गैंग रेप वहाँ पे हुआ, उसके बाद मक्खन दीन का जो हमारे भाई मक्खन दीन किस तरीके से पुलिस कस्टडी में उनका जो है टॉर्चर उनके साथ किया, आज दिन तक जो है FIR नहीं हुई। कठुआ में हो क्या रहा है? मुझे शर्म से चीज़ कहनी पड़ रही है कि DGP साहब क्या देख रहे हैं। और जो ये मौजूदा सरकार है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो क्या दलित समाज के लोगों के साथ जब उत्पीड़ना होती है, एक भी इंसान ने जो है
असेंबली में आवाज नहीं उठाई? क्या दलित समाज के मुद्दे कौन उठाएगा? अगर वो असेंबली में नहीं उठाएंगे तो मजबूर होकर जो है हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है, चाहे वो मनवाल के अंदर, चाहे वो अखनूर के अंदर। सर मेरे पास लाखों ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कम से कम भी 20 या 25 मेरे पास एप्लीकेशन है जो एट्रोसिटीज एक्ट में जो है लोग जाते हैं, थानेदार के पास एप्लीकेशन देते हैं। एक गरीब इंसान थाने में जाएगा, अगर उसका वहां पर्चा नहीं लगेगा, वो एसएसपी के पास जाता है, तो एक गरीब इंसान जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कोर्ट में इंसाफ के लिए क्या पैसे दे के इंसाफ मिलेगा? मतलब जिन केसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें जैसे आपके पास एप्लीकेशन आती है आपको पर्चा लगाना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आए दिन जो दलित समाज के साथ अगर उत्पीड़ना होती है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश चलाई जा रही है कि दलित समाज के लोगों के साथ SC ST OBC की जो रिजर्वेशन है, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि उनकी रिजर्वेशन को कम किया जाए, उनको हकों जो उनको मिले हैं, उनको जो एट्रोसिटीज एक्ट में जो उनको प्रोविजन मिले हैं आप उनको तो फुलफिल नहीं कर रहे हो, जो उनको राइट मिल रहे हैं आप उनको भी छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज जो है जम्मू कश्मीर की जनता को समझनी पड़ेगी कि जिन नेताओं को, जिन दलित समाज के नेताओं को आपने असेंबली में भेजा था, क्या आपके लिए आज वो आवाज उठा रहे हैं? क्या कठुआ के मैं MLA से बात करूंगा, मैं बिश्ना के MLA से बात करूंगा, मैं अखनूर के MLA से बात करूंगा, मैं रामगढ़ रामनगर के MLA से बात करूंगा। पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या आज आप असेंबली के अंदर क्यों इन बहुजन समाज के लोगों की, आप क्या टूरकास्ट की रिजर्वेशन पे जो आप असेंबली में पहुंचे रिप्रेजेंटेशन लेके, तो आप अपने समाज की आवाज ही बुलंद नहीं करोगे तो आपको रिजाइन देना चाहिए। अगर वो असेंबली में बात नहीं उठाएंगे तो मजबूर होकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। और मैं तमाम बहुजन समाज में चाहता हूं कि ये जो आज की वीडियो है तमाम जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, और बहुजन समाज के लोगों से मैं एक अपील करता हूं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बढ़ चढ़ के जो है साथ दें, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है। आज अगर हमारे पास पावर होती, सत्ता होती, अगर आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को MLA चुन के भेजा होता तो हमें सड़कों पे मजबूर होकर आज धरना नहीं करना पड़ता, हम आप लोगों की असेंबली में आवाज उठाते। लेकिन आपने जिन लोगों को असेंबली में पहुंचाया है वो आपको उल्टा आपके ऊपर पर्चे लगवा रहे हैं। ये भाजपा के MLA के इशारों पे काम हो रहा है कठुआ के अंदर, जो कि हमारे लीडरों के ऊपर, हमारे प्रदीप भाई पे, हमारे जितने भी यहाँ सुरेंद्र भाई है, इन सब हमारे नेताओं पे जानबूझ पे भाजपा के इशारों पे जो वहाँ पे पर्चे लगाए जा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब अक्सर कहते हैं कि हम दलित समाज के हितैषी हैं। कहाँ है उमर अब्दुल्ला साहब आज आप? क्यों आपको हर एक समाज की आवाज उठानी याद आती है असेंबली में, लेकिन जब बहुजन समाज की बात हो, जब दलित समाज के लोगों की बात हो तब आप असेंबली में आवाज नहीं उठाते हैं। तो मजबूर होकर हम लोग जो है आने वाले टाइम में मैं तमाम समाज के लोगों से, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को सक्षम बनाने में हमारा साथ दें, ताकि आने वाले 5 सालों में हम इतनी मेहनत करें तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन असेंबली तक हम पहुंचा पाए। ये एक बड़ी चीज है। हाथों में देखिए इन लोगों के जो फोटो हैं, इन लोगों के हाथ में है। अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से। बच्ची को इंसाफ दो, जुआ की बच्ची को इंसाफ दो। अभी कुछ और लोगों से जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, कैसे पुलिस इन लोगों के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है, ये जानने का प्रयास करते हैं। हक्कनदीन की कस्टोडियल डेथ पे FIR लॉन्च करो। सुरेंद्र अत्री हमारे साथ हैं, आजाद समाज पार्टी से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ी और अब इनके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज हुई है, उसके बारे में जानते हैं। सुरेंद्र भाई, FIR दर्ज हुई है, आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया था? इंसाफ मांगने के लिए गए थे उस बच्ची का, और FIR आप लोगों के ऊपर दर्ज हो गई, ऐसा क्या चीज़ हुई है? देखिए सर, सभी को पहले क्रांतिकारी मेरा जय भीम। और जैसा कि आपने सबको पता है कि हमारे ऊपर उस दिन FIR दर्ज हुई है, और FIR दर्ज होने का कारण सिर्फ इतना है कि हम जो हमारी बहन थी, हम उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। जिस दिन हमने पहले दिन प्रोटेस्ट किया, उसके बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। फिर तीसरे आरोपी को जब पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही थी तो हमने फिर पुलिस को टाइम दिया था कि अगर इतने दिन में अगर आप तीसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम फिर से सड़कों पे आएंगे। पुलिस ने हमें फिर से मजबूर किया सड़कों पे आने के लिए। तो जब हम अपनी आवाज़ रखने के लिए अभी हम सड़क पे पहुंचे ही थे तो पुलिस ने कोई हमारी बात नहीं सुनी, कोई कुछ नहीं किया, सीधा हमारे
साथियों को उठा के सीधा अपनी गाड़ी में डाल के तो हमारे ऊपर जो पर्चे हैं वो दाखिल कर दिए हैं। अभी हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमें बड़ी बात जो ये है कि आज तक हमने कभी सुना नहीं, पुलिस स्टेशन कहती है कि आप संडे को सुबह 9 बजे आइए, बताइए हमारा कसूर क्या है, हमने क्या किया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमने एक दलित बेटी जो हमारी बहन थी, जो कोई नहीं आवाज़ उठा रहा था, उसकी आवाज़ अभी भी किसी ने आवाज़ उठाई है क्या उसकी? अभी किसी ने, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी कोई पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता हैं कठुआ शहर में, किसी ने किसी आवाज़ नहीं उठाई है। इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि वो बेटी जो थी वो एक दलित की बेटी थी, वो एक इस देश की बेटी नहीं थी, वो एक दलित की बेटी थी। ये साबित हो रहा है, साबित हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पर प्रदीप अम्बेडकर ही हैं, अम्बेडकर सेना मूल निवासी के प्रधान हैं ये, जेके यूटी के। इनके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया गया है। प्रदीप भाई, ये पर्चा दर्ज होना, क्या आप लोग अब आप लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो या जो जिस लड़की का मुद्दा आप लेकर के सामने आए, माइनर लड़की है वो, आपने उसके हक के लिए अगर प्रोटेस्ट किया तो एफआईआर दर्ज हो गई आप लोगों के ऊपर? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। संसार जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई इंसाफ के लिए आवाज़ लगाता है तब बीजेपी का जो रवैया रहा है हमेशा उसको दबाने के लिए। जब भी कोई सोशल संगठन, खास कर मैं जे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संगठन बने हुए हैं ना, उनको दबाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाती है। और जे कठुआ में बीजेपी के इशारों पर कर दिखाया है, क्योंकि जो कठुआ में एफआईआर हुई है, जो अपराधियों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। और खास कर दलित, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको तंग परेशान किया जा रहा है। जब उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है, अम्बेडकर सेना मूल निवासी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, जन जागृति मंच जैसे संगठन जब सड़कों पर आते हैं तो तब उन पर एफआईआर की जाती है, उनको डराने के लिए कि जो द्वारा किसी के हक की आवाज बुलंद ना करे। लेकिन आप पे सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पे ये सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ तो कोई कांग्रेस का नेता भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, यहाँ पर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ भाजपा को दोष क्यों, बाकी नेताओं को क्यों नहीं, जो आपके साथ खड़े नहीं होते? उन लोगों का भी तो आपके साथ सपोर्ट होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं भाजपा को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेंटर में जो सरकार है वो भाजपा की है। और एनसी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी की है, और एनसी पर हम ज्यादा इसलिए हैवी नहीं होती क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं एलजी के अंडर है और वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। और कांग्रेस वाले भी जो है ना, कोई भी कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो दलितों की बात नहीं करेगी। आज अगर कोई और मुद्दे होते हैं तो कैंडल लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब दलितों की बात आती है तब ये लोग जो है अपने इनके सिर पर कान के ऊपर जू भी नहीं सकती है। और जो हमारे जैसे लोग जब इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं तो उनको बिना पूछे हुए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उस राइट के अधीन जब हम सड़कों पर आते हैं, सड़कों पर आने की जरूरत तो तभी है ना जब बात नहीं सुनी जाती। और बिना बात किए हुए प्रशासन के अधिकारी आते हैं, लाठियां बरसाते हैं और एक 6 महीने के बच्चे को भी साथ में लेकर वो अंदर कर देते हैं। और उसको उनका देखो दोहरा चरित्र देखो, जो 6 महीने के बच्चे को पूरा दिन अंदर रखा उसका भी मचलका भरना चाहिए, लेकिन अपना जो है फेसबाज करने के लिए उसका मचलका नहीं भरेगी कि वो रिकॉर्ड में आएगा। अगर वो उसको रिकॉर्ड में नहीं लेना है तो बच्चे को क्यों पनिशमेंट दी पूरा दिन रखने के लिए? जी मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जे खासकर कठुआ में तो हम नहीं चलने देंगे। कठुआ में चाहे हमारे पर जितने मर्जी एफआईआर करें, हम लोग जो अम्बेडकर राइट लोग हैं हमेशा इंसाफ के लिए जो गुहार लगाते रहे और सड़कों पर आते रहेंगे। जब आप लोगों के खिलाफ एफआईआर लगाई तो पुलिस ने कहा क्या आपकी, क्यों एफआईआर लगाई है आपके खिलाफ? आपने कोई तोड़ फोड़ की है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो आपने उत्पन्न की है, कुछ तो किया होगा, कुछ रीजन बताया होगा, क्या कारण है? कुछ नहीं है, हमें आते हैं जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। और जो हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, उस दिन हमें डिटेन किया गया और छोड़ दिया। उस दिन हम पर एफआईआर लगाई या नहीं लगाई कोई नहीं बताया, और उस दिन के बाद कोई भी हमें मचल के भरने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब हम दूसरा प्रोटेस्ट करते हैं 1 महीने 4 दिन के बाद 24 तारीख को प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर हमें बताया जाता है पर 2 एफआईआर लगाई गई है, और एफआईआर क्रिमिनल ऑफेंस में लगाई जा रही है। हम वहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मीडिया वहां पर
कवर कर रहा है, किसी के हाथ में हथियार नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें वो लगा रहे हैं कि जो हथियार लेकर लोगों को धमका रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से, मीडिया वहां पर देख रहा है कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम बच्चे को इंसाफ के लिए जहां पर खड़े हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि कोई उच्च अधिकारी जहां पर आए और जहां पर बात कर जाए कि हम वो तीसरा आरोपी जो है उसको अरेस्ट करेंगे, और जो एक्ट बनते हैं जो पुलिस ने नहीं लगाए, कठुआ पुलिस निकम्मा जो काम कर रही है, उसमें BNS 70 एक्ट बनता है, BNS 65 बनता है, एट्रोसिटी एक्ट 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन B बनता है, वो नहीं लगा रहे हैं जी। हमको बताना पड़ रहा है उनको कि सेक्शन लगाओ। ये एक सवाल है, आपको ये जो धाराएं हैं वो पता है, पुलिस को नहीं पता है? पुलिस को पता पुलिस को सब कुछ है, लेकिन वो इंसाफ नहीं दिलाना चाहती है, अपराधियों को बचाना चाहती है, इसलिए ऐसी धाराएं वो नहीं लगा रही। कहीं ना कहीं देखो, जो उन्होंने SC/ST एक्ट में लगाई है, 31R लगाई है, उसमें सजा है 6 महीने की, और जो हम कह रहे हैं इसमें जो बनती है 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन B, उसमें 20 साल की सजा है। वो देखो 20 साल की सजा, 6 महीने की सजा, उसमें वो पुलिस है उनको बचाने की, अपराधियों को काम कर रही है। आपके माध्यम से पुलिस को हम चेताना चाहते हैं कि ऐसी जो मानसिकता है जो छोड़ दो, जातिवादी मानसिकता नहीं चलने देगी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से खासतौर पर साफ कह देना चाहता हूं, कठुआ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो जातिवादी है, क्योंकि जो SSP है वो भी जातिवादी है, SHO वो भी जातिवादी है, और DSP SP सबके सब अपर कास्ट के हैं, तो SC/ST लोगों को इंसाफ कहां से मिलेगा? मैं आपके माध्यम से सीधा कह रहा हूं। आप लोग डर जाएंगे, आप लोगों पर FIR दर्ज हुई हैं, अब प्रदर्शन बंद हो जाएगा या प्रदर्शन जारी रहेगा? देखो, बाबा साहब के अनुयायी हैं हम, बाबा साहब का खून है, हम मर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। जो 2-3 FIR तो क्या, चाहे हजारों FIR लगाएंगे, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमें जो जेल में भी भेजे, हमारा जो संघर्ष है वो बंद नहीं होगा। तीसरे अपराधी को पकड़ाने के लिए और जो सेक्शंस बनती है उसके लिए हम फिर जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा सड़कों पर दिखेंगे। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम मन से हैं आप? जी, मेरा नाम गिनी आजाद, मैं जनजाति मंच का सदस्य। अज साड़ा इतने आने का कास ही है कि जरा इंसाफ, आप पे भी FIR हुई है? हमारे पे FIR हुई है, 7 धाराएं पुलिस ने लगाई हुई है। उसमें एक धारा ये लगाई हुई है कि 191/2, उसमें दंगा भड़काने की लगाई हुई है। ये हथियार लेके आए, ऐसा कोई हथियार लेके नहीं आए हम, कोई दंगा भड़काने की कोई साजिश नहीं थी, लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती हमें डिटेन किया और लाठियाँ मारी और घसीटते हुए थाने के अंदर किया। हम पे FIR किया सिर्फ डराने के लिए। पुलिस को क्या पता कि हम डरने वाले नहीं, हम संघर्ष के आदी लोग हैं। पुलिस चाहे 1 से क्या 10 FIR कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक उस बच्ची को, हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम यूं ही सड़कों पर लड़ते रहेंगे। ये एक बड़ी बात है। FIR जितनी मर्जी दर्ज हो जाएं, ये लोग हटने वाले नहीं हैं। भीम आर्मी के JKUT के प्रधान पवन लोनी हमारे साथ हैं। पवन भाई, चंद्रशेखर आज़ाद का फ़ोटो आपके हाथ में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो आपके साथियों के हाथ में है, और प्रतिमा पीछे है। जिस संविधान से देश चल रहा है, उसी संविधान के चलते अब आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, कारण क्या समझ रहे हैं आप इसका? सबसे पहले सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन समाज। जो संविधान के अनुसार हम सारा कार्य कर रहे हैं, जहां हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, जहां इसका कारण यही है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब ये संविधान अच्छे लोगों के हाथों में होगा तो ये अच्छा साबित होगा, अन्याय भी होगा। अगर ये संविधान बुरे लोगों के या शरारती तत्व जैसे अब ये गलत हाथों में है, तो ये गलत साबित होगा, इंसाफ नहीं होगा, और ऐसे ही त्राही तरसते रहेंगे इंसाफ के लिए। आज उस बच्ची का बाप भटक रहा है। जब भी हमारे संगठन के पास पहुंचने से पहले वो दरवाज़ा उसने खटखटाया कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। यहाँ पे दरिंदगी हुई है और गैंग रेप हुआ है, और उस सब जगह दरवाजे खटखटा के जब संगठन के पास पहुंचा तो वहाँ पे एजिटेशन हुआ, जिस पे सारे ही साथी वहाँ पे पहुँचे थे, आप भी वहाँ पे पहुँचे थे कठुआ में। उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद वो जो 2 आरोपी है वो गिरफ्तार किए गए, तीसरा अभी भी फरार है। पर लेकिन बात वही बाबा साहब की आ जाती है, अभी गंदे लोगों के, घटिया लोगों के, जिनकी मानसिकता घटिया है, सोच घटिया है। लेकिन फिर आपने लोगों को जिता लीजिए। आपके लोग क्यों नहीं जीत पाते हैं? कारण क्या है? आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आपके लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीते नहीं हैं, उन्हें वोट नहीं मिलता है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो गुमराह है। वो बेचारा अभी अवेयर नहीं है इस बात का कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि बाबा साहब ने जो अधिकार देके गए हैं वो उन्हें हर वो हमें रास्ता बताया है। हमें उस रास्ते पे चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने बहुजन समाज से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आप देख लो, सेंटर पे या स्टेट में या कहाँ पे भी है, आपके जितने भी लोग आपने जिनको विधायक बना के MP MLA बनाया,
वो आपके हक में खड़े नहीं है। उनके वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट से प्यार है। जब वोट आएगा तब वो आपके हितैषी बन जाएंगे, आपके घर खाना भी खाएंगे, सब करेंगे, पर लेकिन आपकी हर शर्तें मानेंगे। पर लेकिन आपको ये रोटी पे मुमताज रख दिया इन लोगों ने, आपको सिर्फ 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर दिया। आपके हक हुकूकों की बात, आपके स्वाभिमान की बात, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की बात अगर करेगा तो वह चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो संसद में बैठ के हर वो मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कठुआ की बच्ची का भी मुद्दा उठाया, उसके इंसाफ के लिए वहाँ पे गुहार की। अभी उनके ऊपर मथुरा में, उड़ीसा में उनके ऊपर पथराव हुआ, हमला हुआ, वो इसलिए हो रहा है कि एक जो आवाज़ जो संसद में गूंजती है, उस आवाज़ को वो दबाना चाहते हैं, उस आवाज़ को वो बंद करना चाहते हैं। हम ये बता देना चाहते हैं हम सभी साथियों को, पूरे देश के उस रूढ़िवादी जातिवादी लोगों को, कि अगर हमारे भाई को खरोच तक की आई, ये भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग देश में वो हाल कर देंगे आपको। हमें हमारे हाथ जो है वो संविधान ने बांधे हुए, हमें हमारे बाबा साहब ने हमें जो शिक्षा दी है, हम उस पर वंचित हैं, उस पर हम रुके हुए हैं। नहीं तो हम वो कार्य कर सकते हैं, भीमा कोरेगांव दोहरा सकते हैं इस देश में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनके दिखाए रास्ते पे चलते हैं। अभी हम चुप हैं, इसलिए अभी हमारी आवाज़ कठुआ में दबाने की बात की, अब हम जम्मू में पहुँच गए। अगर जम्मू में भी हमारी आवाज़ नहीं सुनाई गई, हमारे इंसाफ नहीं मिला, पूरे देश में जो दलितों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, जहाँ हमारे बोध गया में ये जो मनुवादी सिस्टम वहाँ पे कब्जा करके बैठा है, हम ये बताना चाहते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हम अगर इंसाफ नहीं मिला हमारे समाज को, जहाँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रही, तो हम दिल्ली कूच करेंगे, एससी कमीशन का दरवाजा खटखटाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम जम्मू तक नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली तक कूच कर सकते हैं जी। एक बड़ी बात है कि दिल्ली तक जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर सोमनाथ जी हैं। सोमनाथ साहब, ये हो क्या रहा है? बहुजनों के ऊपर अत्याचार होते हैं, एफआईआर दर्ज उन्हीं पर हो जाती है जो लोग इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं। इसे आप देख कैसे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है? जय भीम सभी साथियों को। आज हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के जो स्टेट प्रेसिडेंट रजत जी हैं और भीम आर्मी के जो प्रेसिडेंट हैं वो पवन लोनी जी हैं और सभी साथी जो हैं। मैं आपके मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूं कि कठुआ वाले एपिसोड के ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हो गई है। मैं थोड़ा सा हटकर इससे बात करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला हुआ मथुरा में, जैसे पवन भाई ने बताया है, तो इसके बाद वो जो हमारे नेशनल भीम आर्मी के प्रेसिडेंट रतन सिंह जी, उनके ऊपर उड़ीसा में हुआ, ये कार्य जो है वो एकदम निंदनीय कार्य है। इसकी हम गौर निंदा करते हैं, क्योंकि जब किसी नेता पर इस तरह के हमले होते हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो निकम्मी है, वो फेलियर जो है वो सरकार मानी जाएगी। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो एक सांसद हैं और वो ऐसे सांसद हैं जो SC ST OBC के अलावा जो दूसरे भी समाज के लोग हैं उनकी भी वो बात करते हैं। वो आज पूरे भारत के अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं, वो पूरे हमारे इंडिया के किसानों की बात करते हैं, वो दबे कुचले लोगों की बात करते हैं और उनके हक के लिए वो पार्लियामेंट में जोर से बोलते हैं। लेकिन इस तरह के ये जो कुछ किराए पर लिए हुए सरकारों ने लोग जो इस तरह के हमले कर रहे हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जो कोशिश कर रहे हो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जितनी आप उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे, इतनी आवाज़ उनकी जो है वो बुलंदियों को छूने की कोशिश करेगी। क्योंकि आज चंद्रशेखर अकेला नहीं है, भारत के हर गांव में, हर कोने में चंद्रशेखर जो है वो पैदा हो रहे हैं और एक दिन आएगा कि इतने चंद्रशेखर हो जाएंगे कि ये जो इस तरह की तानाशाही सरकारें हैं उनको जहां से भागना पड़ेगा। तो बाकी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार जो है वो इस तरह के रवैये को ख़त्म करे और जहां जहां भी चंद्रशेखर आज़ाद की कोई रैलियां होती हैं, मीटिंगें होती हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। नहीं तो आपकी सिर्फ हमारे इंडिया में ही निंदा नहीं हो रही, विदेशों में भी इसकी निंदा हो रही है कि एक ही ऐसा संसद जो है पार्लियामेंट में SC ST OBC के बारे में जो बोलता है, उसी पर जो है वो आक्रमण हो रहे हैं, इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो ये जो है पूरे हमारे भारत देश की निंदा हो रही है। सरकार को चाहिए कि ये जो है इस पर
सोच विचार किया जाए। जय हिंद। अब आप सोचिए कि ये लोग डिवकाम ऑफिस जा रहे हैं और डिवकाम को ये एक मेमोरेंडम सौंपेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालातों पर चर्चा होगी जो मेमोरेंडम में लिखा गया है, और दलितों के ऊपर जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं देने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के डिवकाम से मिलने ये लोग जा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से देश के हालात बिगड़ रहे हैं और ये हालात सुधर पाएंगे या नहीं सुधर पाएंगे, ये अब देखना।